Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज हमारा टॉपिक है पॉइंटर्स एंड वेरिएबल्स रिलेशनशिप। मींस पॉइंटर्स टू वेरिएबल्स क्या होता है, पॉइंटर्स टू अरे क्या है, पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग, पॉइंटर्स टू फंक्शन एंड पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर. Here you can see that int is a basic or primitive data type, but asterisk p1 is not the variable. It is a pointer due to the asterisk symbol, and this pointer is for the basic data type int. Book is a user defined data type. It may be a structure or it may be a class, and asterisk p जोन सा है, it is the pointer for the book data type. Here you can see that asterisk pt square bracket 5 is the length of an array. Due to the square bracket 5 we can say that it's a pointer array with the data type of float. Before discussing the pointer, we must know about the addresses of the memory. Each byte in the memory has an address. कि रैम के अंदर जितने भी बाइट्स होते हैं उनको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, एलोकेट किया जाता है, एंड दैट नंबर इज़ कॉल्ड द एड्रेस ऑफ द बाइट. Basically addresses are the numbers. तो प्रोग्राम लोडेड इन द मेमोरी ऑक्यूपाई सर्टेन रेंज ऑफ द मेमोरी. प्रोग्राम जब आपका रैम के अंदर लोड करवाया जाता है तो वो कुछ स्पेस जो सी होती है, रेंज, मखसूस रेंज जो सी है, लिमिट मेमोरी के ऑक्यूपाई करता है. ऑक्यूपाई मीन कब्जा कर लेता है, उसको कवर कर लेता है. फॉर किसके लिए? इट्स वेरिएबल जो प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, अरेज जो डिक्लेयर होती हैं, फंक्शन जो डिक्लेयर किए जाते हैं. ETC स्टार्ट एट अ पर्टिकुलर एड्रेस, और वो पर्टिकुलर एड्रेस कहाँ तक जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम. This is the RAM structure which can be used or identified as the location allocated to the program. तो यहाँ पर रैम में जो सा है एड्रेस आपका शुरू हो रहा है रैम का XFO से, और कहाँ तक ये जा रहा है XF5 690 तक. दैट इज़ द रेंज ऑफ दिस रैम. अगर हमारी रैम 5 GB की है, 2 GB की है, तो ये अजम्पशन है कि जी इसके अंदर इतने बाइट्स हैं. अब स्पेसिफिक जब हमारा प्रोग्राम लोड होगा मेमोरी में, तो हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ऑक्यूपाई करवाए, प्रोग्राम को लोड करे मेमोरी की किस लोकेशन पर, XFO 57. अब डेफिनेटली हमें पता कि प्रोग्राम में इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स, अरेज, फंक्शंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स etc. तो ये किसी न किसी रेंज को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे. That is the maximized view of this array, this RAM, part of this RAM. तो यहाँ पर float अगर हमारे पास डाटा टाइप वेरिएबल में है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया फ्लोट डाटा टाइप के साथ, प्रोग्राम में 4 बाइट ऑक्यूपाई करेगा. 4 जो है वो 1 बाइट मेमोरी में लेता है var2, तो var3 bool 1 लेता है, इंट अरे ar1 जो है अरे इतनी लेगी. तो ये मेमोरी लोकेशन का पार्ट जो है सारे का सारा किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, प्रोग्राम ने. द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर मीन का एड्रेस ऑपरेटर क्या होता है, तो यूज टू फाइंड द एड्रेस ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय द वेरिएबल्स, अरेज, फंक्शंस etc. इट्स सिंबल इज एम्परसेंड. इसको हम एम्परसेंड कहते हैं और इसको हम एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं. ठीक है जी, सिंबल अलामत एम्परसेंड है, लेकिन इसको बोला क्या जाता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. फॉर एग्जांपल ये रैम है अगर हमारे पास, तो ये एड्रेसेस आ जाते हैं. हमने एक प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है फ्लोट डाटा टाइप के साथ, एंड द नेम ऑफ द वेरिएबल इज़ n, असाइनमेंट ऑपरेटर 78.9. इट मीन्स के n वेरिएबल के पास 78.9 वैल्यू जो सी है वो रैम में स्टोर्ड है विद द नेम ऑफ n, एंड इट टेक्स 4 बाइट इन द मेमोरी. लेकिन जब हम सी आउट ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे और सिंपल n वेरिएबल का नेम लिखने के बजाय एड्रेस ऑपरेटर n को यूज़ करेंगे, तो तब हमें स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले करवाया जाएगा, n की वैल्यू 78.9 शो नहीं करवाई जाएगी, बेसिकली XA70 डिस्प्ले करवाया जाएगा. इसी तरह इंटू y असाइनमेंट ऑपरेटर 5 है, तो मेमोरी लोकेशन यहाँ पे से ऑक्यूपाई करवा दी गई है, इसका एड्रेस XA75 है. तो एड्रेस ऑपरेटर सी आउट के थ्रू हमें क्या डिस्प्ले करवाएगा, XA75. एंड सिमिलरली इट इज़ एन 4 डाटा टाइप अरे, एंड इट्स अ बेसिकली स्ट्रिंग. डिक्लेरेशन इज आल्सो सिटी स्क्वायर ब्रैकेट 20, ये इसकी लेंथ है हमारे पास. असाइनमेंट ऑपरेटर डबल कोटेशन में ये कांस्टेंट स्ट्रिंग एलोकेट कर दिया गया है, किसको, सिटी वेरिएबल को, सिटी अरे को. तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो A77 से है, क्योंकि 75 76 2 बाइट किसको दे दिए गए हैं, इंट डाटा टाइप y को, वेरिएबल को असाइन करवा दिए गए हैं. तो यहाँ पे भी अगर हम एड्रेस ऑपरेटर सिटी लेंगे तो यहाँ हमें ये क्या डिस्प्ले करवाएगा, इट जस्ट डिस्प्ले द फर्स्ट एड्रेस XA77 ऑफ सिटी अरे.
Next, what is the pointer and why pointers are used? So pointers are used to store the address of memory. Means यहाँ पर जो एड्रेस ऑपरेटर ने हमें एड्रेस फाइंड आउट करके बताए हैं कि जी आपका वेरिएबल ये वाला इस लोकेशन पर है, ये वाला वेरिएबल इस लोकेशन पर है, तो इस मेमोरी एड्रेस को भी स्टोर करवाया जाता है किसी न किसी वेरिएबल में, एंड दैट वेरिएबल इज़ बेसिकली कॉल्ड द पॉइंटर. पॉइंटर एक्सेस करते हैं मेमोरी लोकेशन को, मेमोरी के एड्रेसेस को, और मैनिपुलेट्स भी करते हैं मेमोरी एड्रेसेस को. मैनिपुलेशन इज़ बेसिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन. मीन इस एड्रेस के बाद नेक्स्ट एड्रेस क्या आएगा, तो आप पॉइंटर्स में +1 करेंगे तो वो अगले एड्रेस की तरफ चला जाएगा, या उस एड्रेस पे पाई जाने वाली जो वैल्यू है उसके ऊपर कैलकुलेशन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स या लॉजिकल ऑपरेटर्स या रिलेशन ऑपरेटर्स के फंक्शंस को भी परफॉर्म करवाया जा सकता है. That is the important line. The data type of pointer must be same as the data type of variables, arrays, etc. whose memory address is to be stored in the pointer. पॉइंटर की डाटा टाइप हमारे पास वही होने चाहिए जिसके वेरिएबल्स की वैल्यू को, जिसके वेरिएबल के एड्रेस को हमने कहाँ स्टोर करवाना है, पॉइंटर में. अगर वेरिएबल हमारे पास इंट डाटा टाइप का है तो पॉइंटर की भी डाटा टाइप क्या होगी, इंट. अगर अर्रे हमारे पास फ्लोट की है और उसका हमने एड्रेस स्टोर करवाना है तो पॉइंटर की भी क्या होगी, फ्लोट होगी हमारे पास. पॉइंटर डिक्लेरेशन, जैसे कि हमें पता है कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें डिक्लेरेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म. डिक्लेरेशन डजंट मीन कि इट ऑक्युपाइज द मेमोरी इन द इट ऑक्युपाइज द मेमोरी बाय द वेरिएबल. डिक्लेरेशन जस्ट कंपाइलर को बताता है कि मेरी डाटा टाइप ये है और मेरा आइडेंटिफायर, मेरा नेम ये है. डेफिनेशन में जो से वो मेमोरी लोकेशन ऑक्युपाई करवाई जाती है. इसका सिंटैक्स है डाटा टाइप स्टैटिक आइडेंटिफायर. अगर हम स्टैटिक को यहाँ से हटा दें तो इट बिकम्स द वेरिएबल. सिंपल वेरिएबल हमारे पास आ जाएगा जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक आइडेंटिफायर लगाएंगे तो ये पॉइंटर है, ये फिर एड्रेसेस को स्टोर करेगा. फॉर एग्जांपल 4 स्टैटिक ग्रेड, तो यहाँ पे स्टैटिक ग्रेड क्या है, इट इज़ द पॉइंटर नेम एंड 4 इज़ द डाटा टाइप. या हम क्या कर सकते हैं, डाटा टाइप के साथ स्टैटिक का जो सा है सिंबल लगाया जाए और आइडेंटिफायर इस साइड पे भी रखा जाए, यानी आइडेंटिफायर के साथ सिंबल ना आए, स्टैटिक का किसके साथ आए, डाटा टाइप के साथ, तो इट इज़ आल्सो द पॉइंटर डिक्लेरेशन. ये दोनों सिंटैक्स हमारे पास ठीक हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज़ किया जाता है, डाटा टाइप स्टैटिक वाला, और इट्स डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रामर कि वो किसको यूज़ करना चाह रहा है. पॉइंटर डिक्लेरेशन मोर देन वन पॉइंटर जो उनसे वो डिक्लेयर किया जा सकते हैं इन अ सिंगल लाइन. जिस तरह हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट a, b, c सिंगल लाइन में, तो अगर पॉइंटर्स की डाटा टाइप सेम होगी तो इंट स्टैटिक आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर यानी आइडेंटिफायर 1, आइडेंटिफायर 2, आइडेंटिफायर 3 एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर. फॉर एग्जांपल इंट स्टैटिक मार्क्स, स्टैटिक सम, स्टैटिक rn, स्टैटिक srn. तो ये हमारे पास 4 पॉइंटर जो उनसे हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं. या इसका सिंटैक्स जो अभी हमने पीछे भी देखा है कि स्टैटिक किसके साथ लगाया जाता है, डाटा टाइप के साथ. तो डाटा टाइप स्टैटिक आइडेंटिफायर, अब मोर देन वन हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें स्टैटिक आइडेंटिफायर के साथ लगाया गया है, जबकि यहाँ पे स्टैटिक और आइडेंटिफायर के दरमियान में क्या है, स्पेस है. तो दोनों हम अगर सिंटैक्सेस को यूज़ करेंगे तो उसमें कोई एरर नहीं आएगा, हमारे पास यहीं इसकी डिक्लेरेशन हो जाएगी. पॉइंटर इनिशियलाइजेशन मीन्स व्हेन अ वैल्यू इज असाइंड टू अ वेरिएबल. Here pointer initialization means when we give the address of a variable to the pointer. Its syntax is data type है, static identifier means pointer का नेम आएगा, assignment operator लाजमी है. initialization में हमें पता है कि कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज़ करें, अरे को इनिशियलाइज़ करें या पॉइंटर को इनिशियलाइज़ करें या किसी ऑब्जेक्ट को वैल्यू आप असाइन करवाएं, तो उसके लिए क्या किया जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर, वेरिएबल एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर. बट मेक श्योर योर वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर गिविंग इट्स एड्रेस टू द पॉइंटर. For example, int static ptr, assignment operator, address operator, marks. So here is the most important point is that marks must be declared before it gives its address to the int static ptr pointer. int static ptr असाइनमेंट ऑपरेटर नल मीन्स के हमारा पॉइंटर इनिशियलाइज हुआ है लेकिन इसको हमने किसी का भी एड्रेस नहीं दिया, ये बिल्कुल ब्लैंक है. जैसा नल स्ट्रिंग होती है, डबल कोटेशन और खाली, उसको कोई भी चीज़ नहीं दी जाती, तो इसी तरह पॉइंटर को हम नल के साथ भी इनिशियलाइज कर सकते हैं. पॉइंटर को जो से है 4 स्टैटिक असाइनमेंट ऑपरेटर हेलो पाकिस्तान, डेट इज़ द कांस्टेंट स्ट्रिंग भी इसको दी जा सकती है. और यहाँ पर क्या होगा कि इसका बेस एड्रेस जो हेलो पाकिस्तान का है वो किसके पास चला जाएगा, 4 स्टैटिक पी के पास चला जाएगा.
पॉइंटर टू वाइड मीन्स क्या होता है कि ये एड्रेस स्टोर कर सकता है रेफरेंस वेरिएबल ऑफ एनी डाटा टाइप का। ये जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए आपका क्वेश्चन आ सकता है कि अगर पॉइंटर की वाइड डाटा टाइप रख दी जाए तो देन आपका पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंटर एड्रेस कर सकता है किसको, इंट डाटा टाइप के जो वेरिएबल हैं उसको भी ले सकता है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंट एक्स है, एड्रेस ऑपरेटर एक्स, तो पीटीआर जो सा है एड्रेस ऑपरेटर एक्स के एड्रेस को भी स्टोर करवा लेगा विदाउट कंसिडरिंग इट के आपके पॉइंटर की डाटा टाइप जो है वो वाइड है और जो वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप इंट है। क्योंकि वाइड मीन्स के रिगार्डलेस ऑफ द डाटा टाइप उसने क्या करनी है, आपके दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू को, दूसरे वेरिएबल्स के एड्रेसेस को स्टोर कर लेना है। इसी तरह फ्लोट डी आ जाता है, बूल वाई है, तो इन सब के एड्रेसेस को ये स्टोर करेगा। और पीटीआर अगर हम लगाएंगे, स्टैटिक नहीं यहाँ पे लगाएंगे, तो ये क्या करेगा, एड्रेसेस डिस्प्ले करवा देगा ऑन द स्क्रीन। पॉइंटर्स एंड वेरिएबल्स, इंट मार्क्स असाइनमेंट ऑपरेटर 90 एक वेरिएबल जो है उसे इनिशियलाइज किया गया है। सी आउट डबल कोटेशन मार्क्स इक्वल दैट इज द कांस्टेंट स्ट्रिंग एंड मार्क्स इज द वेरिएबल नेम। इंट स्टैटिक पीटीआर और एक पीटीआर पॉइंटर जो है उसे डिक्लेयर किया गया है इंट डाटा टाइप के साथ। दिस पीटीआर स्टोर द एड्रेस ऑफ द मार्क्स वेरिएबल, क्योंकि एड्रेस ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। डिस्प्ले एड्रेस ऑफ द रेफरेंस्ड वेरिएबल, तो ये जो रेफरेंस्ड वेरिएबल मार्क्स है इसको हम ऐसे लिखेंगे, एड्रेस ऑफ मार्क्स वेरिएबल पीटीआर विदाउट स्टैटिक। तो इस स्टेटमेंट ने क्या करना है, हमें मार्क्स वेरिएबल की जो सा एड्रेस है उसको डिस्प्ले करवा देना है। डी रेफरेंस ऑपरेटर या इनडायरेक्शन ऑपरेटर किसको कहते हैं, सिंपली जब हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उस रेफरेंस्ड वेरिएबल की वैल्यू को, ना कि उसके एड्रेस को। यहाँ पे अगर हमने एड्रेस ऑपरेटर मार्क्स पीटीआर इसको दे दिया है तो ये पीटीआर हमारा टू वेज से, दो तरीकों से इस्तेमाल होगा। एक सिंपल पीटीआर को सी आउट के साथ करेंगे तो उसने क्या करना है, मार्क्स के एड्रेस को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। लेकिन अगर हम डी रेफरेंस करवाना चाहते हैं तो जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर देना है, स्टैटिक लगा देना है। तो तब क्या होगा, वैल्यू इन मार्क्स थ्रू पॉइंटर, यानी मार्क्स वेरिएबल की जो वैल्यू होगी डैट इज़ द 90, उसको हम किसके ज़रिए डिस्प्ले करवा रहे हैं, पॉइंटर के थ्रू डिस्प्ले करवा रहे हैं। नेक्स्ट है जी पॉइंटर एंड अरेज क्या होती हैं। एज वी नो डाटा अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैनी या मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं हैविंग द सेम डाटा टाइप एंड द सेम नेम। जिस तरह ये डाटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है 41, 36, 78, 94, 56 एंड दीज आर द इंडेक्सेस। इंट मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट 5 असाइनमेंट ऑपरेटर curly braces 41 and these are the 5 values which is given to the 5 memory locations of the marks name array। और ये कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं। पॉइंटर कैन एक्सेस ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन अरे इफ़ द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज़ असाइन टू इट। अगर पॉइंटर को ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 41 इसका एड्रेस दे दिया जाता है तो फिर उसके बाद फर्दर जो है उनकी वैल्यू, उनके एड्रेसेस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या होती हैं, इकट्ठी मेमोरी लोकेशंस होती हैं। द नेम ऑफ द अरे रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ इट्स फर्स्ट एलिमेंट। और मोस्टली जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है वो ऑटोमेटिकली किसके नेम देने से आ जाता है, अरे के नेम देने से। सो पॉइंटर एक्सेस ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ द अरे एज दे आर कंजेक्टिव, यानी मुसलसल जुड़ी हुई होती हैं। इंट मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट 5 इंट स्टैटिक पीटीआर डिक्लेयर किया गया है एक पॉइंटर। और यहाँ पे पीटीआर असाइनमेंट ऑपरेटर मार्क्स, हमें एड्रेस ऑपरेटर भी देने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे अरे का नेम दे देंगे। तो अरे की जो बेस एलिमेंट है, बेस एलिमेंट मीन जो उसका स्टार्टिंग एलिमेंट है, उसका एड्रेस किसके पास चला जाएगा, पीटीआर के पास। फिर सी प्लस प्लस कंपाइलर टेक करते हैं द साइज ऑफ डाटा व्हेन इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑन द डाटा एड्रेसेस। यानी कि जब हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो देन वो क्या करेगा, आपके डाटा का जो साइज़ है उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 41 है और इस 41 की डाटा टाइप क्या है, इंट है। तो अगर इसके फॉर एड्रेस शुरू हो रहा है हमारे पास A1 से, तो डेफिनेटली इसका एड्रेस किससे शुरू होगा, A3 से शुरू होगा। तो अगर हम यहाँ पे कर देते हैं box+1, तो box+1 मीन के उसने फर्स्ट इंडेक्स पे चले जाना है, अगले पे। फॉर हमारे पास लूप है इंट आई असाइनमेंट ऑपरेटर 0, फॉर लूप को इनिशियलाइज किया गया है और
स्टेटमेंट टर्मिनेटर के बाद आई लेस देन 5 दैट इज़ द कंडीशन एंड आई इंक्रीमेंट किया जा रहा है काउंटर वेरिएबल को। यहाँ पे आप देखें कोई पॉइंटर यूज़ नहीं किया गया, ठीक है, कोई पॉइंटर हमने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है कि जी इंट पीटीआर या इंट स्टैटिक पीटीआर। जस्ट क्या किया गया है, यहाँ पर लिया गया है अरे का नेम बॉक्स प्लस आई जो सा है ये इंडेक्स यहाँ से मीन्स ये 0 आ रहा है, तो बॉक्स के पास भी क्या है बेस एड्रेस है 0 प्लस आई करेंगे यानी 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। और ये स्टडी क्या कर रहा है, ये डी रेफरेंस कर रहा है, ये डी रेफरेंस करेगा तो 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू ऑफ 41 क्या होगी, ये हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दी जाएगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आई है, आई में इंक्रीमेंट होगा, आई में इंक्रीमेंट होगा तो बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करवा रहा है हमारे पास। तो 0 + 1 करेंगे तो हमारे पास कौन सा इंडेक्स आ जाएगा 1 आएगा। तो ये क्या है, इस डी रेफरेंसिंग हो रही है स्टैटिक लगने से, तो वैल्यू 36 डिस्प्ले हो जाएगी। इट्स अ सिमिलर लाइक द जब हम बॉक्स स्क्वायर ब्रैकेट के साथ करते हैं तो यहाँ पर स्टैटिक बॉक्स प्लस आई मीन्स इट बिकम्स द पॉइंटर एंड एट द एड्रेस to display the value of box similar to box square bracket I। ये स्टेटमेंट जो सी है स्क्वायर ब्रैकेट आई जो हम पढ़ते रहे हैं, ये और ये वाली स्टेटमेंट सिमिलर है, एक जैसी इनकी फंक्शनलिटी है, लेकिन यहाँ पर पॉइंटर का स्टैटिक यूज़ करवा लिया गया है और यहाँ पर पॉइंटर का स्टैटिक यूज़ नहीं हुआ। सेकेंडली यहाँ पर बस आई के इंडेक्सेस आते जाएंगे यानी आई 1 2 3 4 5 आता जाएगा तो वैल्यू डिस्प्ले होगी, लेकिन यहाँ पर बॉक्स का बेस एड्रेस 0 में प्लस आई करते जाएंगे तो वो क्या करेगा, क्योंकि ये 2 बाइट ले रहा है A1 A2, तो A1 पे 0 इंडेक्स की वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। जब A3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे A3 और A4 इसका एड्रेस बनेगा, तो उसने क्या करना है, इस एलिमेंट का स्टार्टिंग जो वाला होगा ना एड्रेस उसको ले लेना है। इसके बाद है चेक द रिजल्ट ऑफ द सी आउट बॉक्स। अगर हम सिर्फ बॉक्स लिखते हैं, ब्रैकेट पैरेंथेसिस लाजमी आपने लगानी है, ठीक है। तो जब हम पैरेंथेसिस बॉक्स लगाएंगे और यहाँ पर इसको चलाते जाएंगे 1 बाय 1 तो इसने क्या करना है, इसके एड्रेसेस देने हैं रिगार्डलेस इसके कि जी यहाँ पे प्लस आई यूज़ किया गया या नहीं। देखें यहाँ पे प्लस आई यूज़ नहीं हो रहा तो वो बार बार किसको प्रिंट कर रहा है, बेस एड्रेस को। बेस एड्रेस मीन्स 41 का जो पहला एड्रेस आपको एलोकेट करवाया गया है बॉक्स अरे को। इसी तरह जब हम स्टैटिक बॉक्स के साथ लेंगे तो स्टैटिक बॉक्स पैरेंथेसिस के अंदर लिखा गया है तो ये 41 यानी मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट हमें डिस्प्ले करवाता जा रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे करते हैं बॉक्स प्लस आई करते हैं तो इसके एड्रेसेस जो से हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक जो सा है वो नहीं लगा हुआ, स्टैटिक नहीं लगा हुआ तो इसने एड्रेसेस डिस्प्ले करवाने हैं, तो ये हमें 2 बाइट्स के डिफरेंसेस के साथ एड्रेसेस शो करवा रहा है। लेकिन यहाँ पे स्टैटिक बॉक्स प्लस आई किया गया है तो इसने क्या किया है, पहले 41 वैल्यू पे 36 78 और इसको सो ऑन डिस्प्ले करवा रहा है। इसके बाद है जी पॉइंटर एंड अरे। तो यहाँ पे देखें जी इंट नम स्क्वायर ब्रैकेट 5 है, स्टैटिक पी है, ये हम कर चुके हैं, पी असाइनमेंट ऑपरेटर नन है, नम है, स्टैटिक पी असाइनमेंट ऑपरेटर 10, ये डी रेफरेंसिंग हो रही है, ठीक है। नम बेस आपका जो अरे है नम, उसका एड्रेस किसको दे दिया गया है, पी को। पी के पास अभी 0 इंडेक्स का अरे है, एड्रेस है, ठीक है। जैसे ही हमने पी के साथ यहाँ पे स्टैटिक लगाया तो इसने डी रेफरेंसिंग कर दिया, डी रेफरेंसिंग हो जाएगी तो इसका मतलब है कि 10 क्या हो जाएगा, वो हमारे 0 इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगा, यानी अब वो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं अपने पास ना कि एड्रेस को। फिर P इंक्रीमेंट हो रहा है, हमने पॉइंटर पे कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो P के पास 0 इंडेक्स था, ठीक है, 0 इंडेक्स का एड्रेस था। अब P इंक्रीमेंट हुआ है तो इसके पास किसका एड्रेस आ जाएगा, 1 इंडेक्स का आ जाएगा। फिर डी रेफरेंसिंग की गई है, डी रेफरेंसिंग होगी तो 20 वैल्यू जो सी है वो 1 इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगी। अब एड्रेस ऑपरेटर नम स्क्वायर ब्रैकेट 2 हमने लिया है, तो जो थर्ड एलिमेंट होगा और सेकंड इंडेक्स होगा उसका एड्रेस किसको दे दिया गया है, पी को दे दिया गया है, डैट इज़ अ पॉइंटर, ठीक है, ये डिक्लेयर हुआ है। और जब स्टैटिक पी असाइनमेंट ऑपरेटर 30 करेंगे तो इट मीन्स के सेकंड
इंडेक्स पे जाके 2 इंडेक्स पे जाके 30 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, num+3 है, तो num+3 मीन्स कि यही हो रहा है हमारे पास num का जो बेस एड्रेस है वो num की बेस एड्रेस 0 है, 0+3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 किसको दे दिया गया है, p को एड्रेस यहाँ पे एलोकेट करवा दिया जाएगा, ना कि num के अंदर जो वैल्यू है उसमें ये जमा किया जाएगा। जब यह आ जाएगा तो 40 वैल्यू p स्टैरिक यानी कि उस मेमोरी लोकेशन पे जाके 40 वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी। जब हमने पॉइंटर के थ्रू वैल्यू असाइन करवानी होती है तो फिर हम उसे डी रेफरेंस कर देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ये नम है वेरी आपकी अरे का जब सिर्फ नाम यूज़ किया जाता है तो वो अपने बेस एड्रेस को लेगा। बेस एड्रेस को अभी आप सिर्फ ये समझें कि ये 0 इंडेक्स को अभी इंडिकेट कर रहा है, तो 0 में +3 करेंगे तो थर्ड इंडेक्स आ जाएगा। थर्ड इंडेक्स का एड्रेस किसके पास चला जाएगा, p के पास। वाई इट गिव्स द एड्रेस, जबकि हमने यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर यूज़ नहीं किया, ये इसलिए चला गया है क्योंकि नम ऑटोमेटिकली जब अरे का नाम दिया जाएगा तो एड्रेस किसको असाइन हो जाता है, आपके पॉइंटर को, तो ये उसके पास आ जाएगा। फिर नम है असाइनमेंट ऑपरेटर p, फिर हमने बेस एड्रेस उसको दे दिया है और ये हमारे पास है नेक्स्ट मेथड है कि आप स्टैरिक p+4 यानी आप पॉइंटर में +4 करें, फिर इसको डी रेफरेंस करवाएं तो उस लोकेशन पर 4 इंडेक्स पे वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 50 स्टोर हो जाएगी। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स बेसिकली टू असाइनिंग अ वैल्यू थ्रू द पॉइंटर टू अ अरे। कैन नॉट इंक्रीमेंट अरे, हम अरे को इंक्रीमेंट नहीं करवा सकते कि नम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हुए हम 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स पे जाएं, क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट होती है, स्टैटिक अरे है हमारे पास, इसके एड्रेसेस सिर्फ हम बेस के थ्रू ले सकते हैं। जबकि कांस्टेंट ये कांस्टेंट पॉइंटर में आ जाती है एंड कांस्टेंट पॉइंटर यानी अरे जो सी है ये एक तो बेस एड्रेस को लेगी, इसको हम इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरी ये क्या है, ये कांस्टेंट पॉइंटर है, जबकि पॉइंटर p इंक्रीमेंट किया जा सकता है क्योंकि ये क्या है, एक वेरिएबल है। अब ये जो फॉर लूप का हमारे पास लगाया गया है, लूप यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, इस लूप ने क्या करना है, इस अरे के अंदर जो वैल्यू हमने स्टोर करवाई है 0 इंडेक्स पे 10, फिर 1 इंडेक्स पे 20, 2 इंडेक्स पे 30, फिर 3 इंडेक्स पे 40 और 4 इंडेक्स पे 50, इसको ये हमें डिस्प्ले करवा देगा। फिर पॉइंटर्स एंड अरे है जी, इंटरस्टैटिक मार्क्स एंटर 5 है। अब पॉइंटर्स के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट करवा रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये एड्रेस इसको दे दिया गया है स्टैरिक p+i करेंगे तो p के पास इसका बेस एड्रेस है यानी 0 इंडेक्स का एड्रेस है, तो 0+i करेंगे, 0+0 करेंगे तो 0 इंडेक्स आएगा, तो 0 इंडेक्स पे वैल्यू डी रेफरेंस होकर उस एड्रेस की लोकेशन पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इट्स सिमिलर टू दिस मार्क्स प्लस आई, क्योंकि ये हमारे पास एक कांस्टेंट पॉइंटर के तौर पर भी आ रहा है, डेट्स वाई हम यहाँ पे प्लस नहीं कर सकते। फिर वैल्यू इन मार्क्स अरे है, ये भी हम पॉइंटर के थ्रू डिस्प्ले करवा सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर है स्टैटिक p इंक्रीमेंटेड, ये p इंक्रीमेंट हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और ये सी आउट करवाया जा रहा है, पॉइंटर के थ्रू आपकी अरे की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया जा रहा है। तो माइट भी पॉसिबल कि ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि पॉइंटर के थ्रू अरे की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएं। फिर पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग है, सी टाइप यानी करेक्टर टाइप का स्ट्रिंग को पॉइंटर के साथ कैसे यूज़ किया जाता है, तो स्ट्रिंग इज एन अरे ऑफ करेक्टर्स है। 4 डाटा टाइप पॉइंटर कैन रेफर टू अ स्ट्रिंग है। 4 कंट्री असाइनमेंट ऑपरेटर स्टैरिक डबल कोटेशन पाकिस्तान और 4 स्टैरिक सिटी असाइनमेंट ऑपरेटर डबल कोटेशन लाहौर है। तो यहाँ पे सी आउट कंट्री हम लोग कहते हैं, तो कंट्री की वैल्यू हमें डिस्प्ले करवा देगा। सी आउट सिटी है, नो नीड टू डी रेफरेंस, इट डिस्प्लेज द वैल्यू ऑफ सिटी, हमें डी रेफरेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी इसके साथ हमें स्टैरिक लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही है कि ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे क्या करेगा, इसके बेस एड्रेस लाहौर जिस मेमोरी लोकेशन में जाकर स्टोर होगा उसकी वैल्यू उसके एड्रेस को अपने पास ले लेगा। एंड सिटी इंक्रीमेंटेड क्यों हो रही है, क्योंकि देखिए सिटी यहाँ पर क्या है, पॉइंटर है, तो पॉइंटर हमारे पास वेरिएबल होता है, तो डेट्स वाई इसकी वैल्यू हमारे पास चेंज हो जाएगी। जबकि 4 कंट्री जोन्स है, ये भी एक पॉइंटर है, लेकिन ये कांस्टेंट पॉइंटर है, कलेक्शन ऑफ मेमोरी लोकेशंस है, बस इसको अपनी बेस एड्रेस के कांस्टेंट का पता है, इसके बाद आगे ये नहीं जाएगा। तो कंट्री
इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट परफॉर्म एज कंट्री इज अ कांस्टेंट है, जबकि सिटी इंक्रीमेंटेड सी टाइप स्ट्रिंग में स्ट्रिंग एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट, एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट मीन के हम स्ट्रिंग जो अरे है या स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है उसको पास करेंगे टू अ फंक्शन। तो हेयर इज़ अ फंक्शन वाइड कंट्री चार स्टैटिक पैरेंथेसिस स्टेटमेंट टर्मिनेटर। फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है, जैसे कि वाइड मीन नो रिटर्न टाइप है, कंट्री इज़ द फंक्शन नेम है, चार स्टैटिक यहाँ पे पैरामीटर का नेम नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हमें पता है जब हम डिक्लेयर करते हैं अपने फंक्शन को तो फिर लाजमी नहीं होता कि वहाँ पे हम अपने पैरामीटर का नाम भी दें। फिर जी इंट मेन फंक्शन है, इसकी बॉडी में हमने एक अरे चार टाइप की अरे डिक्लेयर की है। बेसिकली चार टाइप की जो अरे है वो करेक्टर टाइप स्ट्रिंग ही है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। स्क्वेयर ब्रैकेट है, काउंट इज द अरे नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर पाकिस्तान इज माई कंट्री, दैट इज द कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग विच इज गिवन टू द काउंट अरे ऑफ द चार डाटा टाइप। दैट इज़ द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, जहाँ पे कंट्री जो सा है वो फंक्शन का नेम है, काउंट सिर्फ क्या किया जा रहा है, अरे का नेम दिया जा रहा है। और कोई बताएगा कि यहाँ पे सिर्फ अरे का नेम देने से क्या होगा, क्योंकि ये याद रखें कि हम अपने फंक्शन को जो सा है पूरी की पूरी अरे भी पास कर सकते हैं और अरे को इंडेक्स बाय इंडेक्स यानी एलिमेंट बाय एलिमेंट भी पास किया जा सकता है। तो यहाँ पर जब सिर्फ काउंट लिखा गया है ना, तो इसका मतलब है कि अरे के पास ये जितने करैक्टर हैं PAKISTAN स्पेस और इज़ माई कंट्री वाई और साथ में ही स्लैश नल करैक्टर जो सा है वो पास कर दिया जाएगा किसको, वाइड कंट्री चार स्टैटिक सी जो फॉर्मल पैरामीटर है उसको। और सी यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर जोन सा है इट इज़ अ पॉइंटर टाइप, यानी कि ये पॉइंटर के तौर पे यहाँ पे चार स्टैटिक लिया गया है और ये बेस एड्रेस बेसिकली ले लेगा आपके काउंट अरे का। इसके बाद है जी कर्ली ब्रेसिस में वाइल दैट इज़ द लूप स्टैटिक सी मीन्स वन वैल्यू, वन मीन्स के यहाँ पर जो ज़ीरो इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू p है, क्योंकि ये डी रेफरेंस हो रहा है ना c पॉइंटर के साथ क्या लगा हुआ है यहाँ पर स्टैटिक, तो ये डी रेफरेंस होगा तो उसको इस मेमोरी लोकेशन जो 0fx है या 0 इंडेक्स है हमारे पास वहाँ पे एक वैल्यू मिल गई है p मीन जो पाकिस्तान के लिए है, इट मीन्स उसे जब कोई वैल्यू मिलेगी तो क्या उसके यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा होगा 1। तो वाइल के लिए यहाँ पर क्या है 1 है, जिसको ये किसके अल्टरनेटिव भी हो सकता है, स्टैटिक सी इज़ नॉट इक्वल टू नल करैक्टर के लूप को उस वक्त तक चलाते जाओ जब तक कि डी रेफरेंस में आपके पास ये वाला नल करैक्टर ना आ जाए जो कि यहाँ पे आपके पास नहीं है। यानी पाकिस्तान इज़ माई कंट्री ये सारे करैक्टर्स हैं और हमें पता है कि जो करैक्टर टाइप की अरे होती है या स्ट्रिंग होती है उसके लास्ट वाला ऑटोमेटिकली जो सा है कंप्यूटर वो ऐड कर देता है नल करैक्टर को जो इंडिकेट करता है स्ट्रिंग ख़त्म हो गई है। तो हम ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। स्टैटिक सी ये डी रेफरेंसिंग हो रही है, C++ मीन इंक्रीमेंट करवाया जा रहा है, इंक्रीमेंट होगा तो पहले क्या होगा सी और डी रेफरेंस 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू p को डिस्प्ले करवाएगा, फिर AKIS ये सो ऑन ऐसे ही चलते जाएंगे जब तक कि ये जो सी का पॉइंटर है ये उस रेफरेंस उस एड्रेस पे नहीं चला जाता जहाँ पे वैल्यू क्या है /0। जैसे /0 यानी नल करैक्टर आएगा तो ये डी रेफरेंस इसके पास भी क्या आ जाएगा नल मीन्स 0 आएगा तो लूप क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। फिर है जी कॉपिंग अ स्ट्रिंग यूजिंग द पॉइंटर्स, हम पॉइंटर को यूज़ करते हुए स्ट्रिंग को कॉपी भी कर सकते हैं। वाइड कॉपी str ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। चार स्टैटिक d ये हमारे पास एक पॉइंटर डिक्लेयर किया गया है यानी पॉइंटर लिया गया है एज अ पैरामीटर के तौर पर। फिर कॉन्स्ट इज़ अ कीवर्ड और ये कॉन्स्ट कीवर्ड आइडेंटिफायर क्या बता रहा है कि जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होगी, जो कि क्या है चार स्टैटिक ऐसे है हमारे पास, तो ये भी एक पॉइंटर है हमारे पास, ठीक है, लेकिन ये कॉन्स्ट टाइप का है। इंट मेन है, चार स्टैटिक है str1 असाइनमेंट ऑपरेटर पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, तो ये str1 भी एक पॉइंटर है, ठीक है, स्टैटिक लगा हुआ है और पॉइंटर भी क्या करेगा अपने पास करैक्टर्स को स्टोर करवा सकता है विदाउट यूजिंग द स्क्वेयर ब्रैकेट्स। नेक्स्ट है चार str2 और 50 हमने डिक्लेयर कर दिया है। अब करना क्या है कि ये जो पाकिस्तान इज़ माई कंट्री है इसकी वैल्यू हमने साइन करवानी है str2 को।
तो कॉपी str ये वाला फंक्शन हमारा कॉल किया जाएगा और इस फंक्शन को दो पैरामीटर चाहिए, एक 4 स्टैटिक डी मीन पॉइंटर टाइप का चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो str1 है, ये हमारा पॉइंटर टाइप का है। तो ये पॉइंटर टाइप का हम यहाँ पर दे देंगे str1 को, जो कि किसके लिए जाएगा, कॉन्स्ट 4 स्टैटिक s यानी इसकी कांस्टेंट वैल्यू। str1 के पास कांस्टेंट स्ट्रिंग है, पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, तो str1 एज अ पैरामीटर के तौर पे पास होके किसके पास चला जाएगा, s। और str2 ये भी बिल्कुल ब्लैंक है, लेकिन हम ब्लैंक यहाँ पे इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि हमने किसी और की वैल्यू को यहाँ पर क्या करवाना है, कॉपी करवाना है, इसको असाइन करवाना है। अब फंक्शन कॉल के बाद हमारे क्या चलेगा, ये वाला फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में सेम लाइक क्या हो रहा है, कॉन्स्ट 4 स्टैटिक एस मीन के ये बेस एड्रेस लेगा अपना, उसको डी रेफरेंस करेगा। इसको कॉन्स्ट इसलिए लिया गया है कि इसकी ये जो नंबर ऑफ करैक्टर्स हैं ये ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो से वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है जी। अब डी स्टैटिक है क्योंकि अब ये भी क्या है, हमारे पास एक पॉइंटर टाइप का पैरामीटर है और ये फॉर्मल पैरामीटर है। नो डाउट यहाँ पे हमारे पास 4 स्ट्रिंग यानी कांस्टेंट अरे आ रही है str2, लेकिन ये str2 ने अपना बेस एड्रेस किसको दे दिया है, 4 स्टैटिक डी पॉइंटर को। तो हमारा पॉइंटर इंक्रीमेंट हो सकता है। अगर स्टैटिक नहीं लगाएंगे तो डी प्लस प्लस यानी कि ये क्या करेगा, एड्रेसेस अपने चेंज करेगा। लेकिन अगर हम स्टैटिक डी प्लस प्लस लगाएंगे तो उसने उस एड्रेस पे जाके वैल्यू को क्या कर देना है, स्टोर करवा देना है। असाइनमेंट ऑपरेटर ये भी क्या हो रहा है, डी रेफरेंसिंग हो रही है और एस प्लस प्लस हो रहा है यानी इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान इज़ माई कंट्री ये कॉपी होकर इस एस के पास क्या है और इसको पहली वैल्यू p मिली है जो कि 1 में आ जाएगी क्योंकि डी रेफरेंसिंग हो रही है स्टैटिक एस के साथ। 1 कंडीशन ट्रू होगी, लूप की कंडीशन ट्रू होगी तो स्टैटिक एस प्लस प्लस में जो उनसे उसके पास वैल्यू होगी p की, पाकिस्तान की p की, वो इसको असाइन करवा देगा क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है। तो पहले ये वैल्यू देगा, देने के बाद इसने अपने आप को इंक्रीमेंट करना है क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर भी है। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर पोस्ट फिक्स में क्या होता है कि पहले वैल्यू दे दी जाती है और उसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाया जाता है। अब लूप की बॉडी की सिर्फ ये वाली हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट है। जब हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट असाइन करता जाएगा और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, नल होगी तो लूप यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब हम खुद एज अ प्रोग्रामर मैनुअली क्या करेंगे, क्योंकि नल कैरेक्टर तो आपके डी इंक्रीमेंट को असाइन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे नल स्ट्रिंग आएगी तो लूप तो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये नल स्ट्रिंग आपकी इधर तो असाइन नहीं करवाई जा सकती। तो फिर एज अ प्रोग्रामर हम मैनुअली क्या करेंगे, स्टैटिक डी असाइनमेंट ऑपरेटर नल कैरेक्टर असाइन कर दिया जाएगा लास्ट वाले कैरेक्टर के तौर पर। उसके बाद फंक्शन कॉल रिटर्न होकर आएगी तो str2 के पास जो वैल्यू कॉपी होकर आ गई है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। अरेज ऑफ पॉइंटर क्या होता है, यानी कि हम पॉइंटर की अरे भी बना सकते हैं, सिर्फ एक वेरिएबल नहीं लिया जा सकता। जैसे यहाँ पर है इंट स्टैटिक ptr स्क्वायर ब्रैकेट 3 a b c i, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं डिक्लेयर किए गए हैं और स्टैटिक लगाने से ये सिर्फ ptr क्या बन गया है, हमारे पास एक पॉइंटर बन गया है। अच्छा यहाँ पे देखें, अगर ये स्टैटिक यहाँ पे लगा होता और यहाँ पे स्टैटिक नहीं है तो तब भी ये वेरिएबल रहेंगे। जब इनके साथ स्टैटिक आएगा तो इन्होंने पॉइंटर बन जाना है। ptr स्क्वायर ब्रैकेट 0 इंडेक्स पे एड्रेस ए वेरिएबल का एड्रेस स्टोर हो जाएगा, बी का स्टोर हो जाएगा 1 पे, फिर 2 पे, ऐसे चलेगा। एंटर 3 नंबर्स, 3 नंबर हम एंटर करेंगे। ये एक ही लाइन में लिखा जा सकता है क्योंकि ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। फिर सी इन ए, फिर बी और सी इन करवाया जा रहा है। वैल्यूज़ आर, अब अगर हमने वैल्यूज़ डिस्प्ले करवानी है थ्रू पॉइंटर तो देखिए यहाँ पर आई 0 है, आई लेस देन 5 है, यहाँ पे लेस देन 3 आएगा हमारे पास क्योंकि ये पॉइंटर की हमने लेंथ क्या ली हुई है, 3 ली हुई है। तो डी रेफरेंसिंग जब किया जाएगा स्टैटिक p11 तो सबसे पहले क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है इसने 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को डिस्प्ले करवा देना है। डी रेफरेंस हो रहा है तो ए में आपने जो वैल्यू स्टोर करवाई होगी वो डी रेफरेंसिंग अपने ये पॉइंटर 0 इंडेक्स पे चेक करेगा कि एड्रेस क्या था, उस एड्रेस के अकॉर्डिंग जो वैल्यू पड़ी होगी उसको डिस्प्ले करवा देगा। कॉन्स्ट इंट डेज असाइनमेंट ऑपरेटर 7 ये ग्लोबल वेरिएबल है और ये ग्लोबल कॉन्स्ट आइडेंटिफायर है हमारे पास क्योंकि डेज 7 ही होते हैं, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन।
फिर है जी 4 स्टैटिक डब्ल्यू डेज यानी वीक डेज है, और इनको हमने क्या कर दिया है, अरे में कांस्टेंट यानी इसकी लेंथ बता दी है। असाइनमेंट ऑपरेटर कर्ली ब्रेसिस में क्या है, डबल कोटेशन सन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये वैल्यू इनिशियलाइज कर रही हैं किसकी, डब्ल्यू डेज हमारे पास पॉइंटर के अरेज की। ठीक है, हम कांस्टेंट इसको रखना चाह रहे हैं तो डेट्स वाई हमने यहाँ पर क्या किया है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। फिर फॉर आई है, आई लेस देन डेज होगा तो वीक डब्ल्यू डेज आई की वैल्यू जो उनसे उसे ये प्रिंट करवाता जाएगा। देर आर द 3 ways टू पास एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन है। अब पॉइंटर्स टू फंक्शन में क्या होता है, पास बाय वैल्यू है जिसे हम लोग फैमिलियर हैं, पास बाय रेफरेंस है जिसमें एड्रेस ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, और पास बाय पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर्स के थ्रू भी आपके फंक्शन को वैल्यू पास करवाई जाएंगी। तो अगर हमारा कोई फंक्शन इंटेंडेड कोई इरादा ऐसा रखता है कि वो चेंज करे वेरिएबल्स को इन द कॉलिंग प्रोग्राम, देन पास बाय रेफरेंस और पास बाय पॉइंटर्स वे इज़ यूज्ड, यानी जो वेरिएबल है उसका एड्रेस चेंज ना हो, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सिर्फ क्या हो, चेंज हो। किन वेरिएबल्स की, फंक्शन आपके एक्चुअल पैरामीटर्स के वेरिएबल की और फॉर्मल पैरामीटर के वेरिएबल्स की। तो पासिंग सिंपल वेरिएबल बाय रेफरेंस हम एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करते हैं, वाइड मिनट है, लॉन्ग है, और एड्रेस ऑपरेटर और है HR, ये हम पास बाय रेफरेंस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। और मल्टीप्लाई बाय असाइनमेंट ऑपरेटर 60 है, ये कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट है। आपके और यहाँ पे जो आएंगे उसको क्या किया जाएगा, इस और के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा 60 के साथ। इंट मेन है, इंट मेन में क्या किया गया है, लॉन्ग एज असाइनमेंट ऑपरेटर 78, एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया गया है। इस वेरिएबल के पास वैल्यू क्या है, 78, और 0x0802 इसको एड्रेस दिया गया है। फिर सी आउट आवर्स एज की वैल्यू जो 78 है उसको प्रिंट हम लोग कर रहे हैं। फिर मिनट एज आ रहा है, दैट इज़ द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। इस एज को जब पास किया जा रहा है तो ऊपर क्या है, एड्रेस है, एड्रेस है तो यहाँ पे देखें HR, जैसे फंक्शन कॉल स्टेटमेंट इधर जाएगी ना तो एड्रेस ऑपरेटर HR ने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू यानी 0x0802 पे पड़ी हुई वैल्यू को जो सा है एड्रेस को पर अपने आप को क्रिएट कर लेना है। फिर एज इसका नेम नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, HR बन जाएगा। उसके बाद HR पर भी वैल्यू क्या थी, 78। इस 78 को मल्टीप्लाई बाय जब 60 से किया जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 840। ठीक है, जब 840 HR में स्टोर हो जाएगी, आपका कंट्रोल रिटर्न्स बैक हो जाएगा किसके पास, मिनट के पास। तो मिनट के पास जब ये वापस आएगा तो इसी मेमोरी लोकेशन का नाम आप क्या हो जाएगा, एज, और इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 840। इट मीन्स एड्रेस हम उस वक्त यूज़ करते हैं, एड्रेस ऑपरेटर यहाँ पर वैल्यू वेरिएबल पास बाय रेफरेंस के जब हम एड्रेसेस को चेंज नहीं करवाना चाह रहे, बस फंक्शन कॉल के वक्त हम उनके मेमोरी लोकेशंस को सेम रखते हुए एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर शेयर कर रहे होते हैं। तो सी आउट मिनट्स इन ऑज एज, तो अब यहाँ पर 78 हमें डिस्प्ले नहीं होगा बल्कि क्या डिस्प्ले होगा, 840, क्योंकि ये मेमोरी लोकेशन आपकी शेयर करवाई जा रही है। फिर है जी पासिंग सिंपल वेरिएबल्स बाय पॉइंटर्स स्टैटिक, यानी हम अभी कोई अरे पास नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल वेरिएबल को पास कर रहे हैं। तो वाइड मिनट लॉन्ग स्टैटिक HR, ये वही एग्जांपल है जो पीछे हमने देखी थी, लेकिन अब हमने पॉइंटर यहाँ पे ले लिया स्टैटिक HR। ये स्टैटिक HR क्या कर रहा है, डी रेफरेंस कर रहा है, तो इट मीन्स कि इसे मेमोरी लोकेशन के पर जो वैल्यू पड़ी हुई होगी वो मल्टीप्लाई किससे करवाई जाएगी, 60 से, और वापस उसी मेमोरी लोकेशन को एलोकेट कर दी जाएगी। अब 78 यहाँ पे आपका 0x0802 पे जो सा है वो डिक्लेयर हुआ है, इनिशियलाइज हुआ है, फिर एच आया है। अब पॉइंटर को जब किसी सिंगल वेरिएबल के थ्रू वैल्यू पास करवाई जाती है तो फंक्शन कॉल के अंदर हमने किसे यूज़ करना है, एड्रेस ऑपरेटर को। ठीक है जी, ये लाजमी याद रखिएगा। इसके बाद क्या हो रहा है, हमारे पास ये है यानी 78 उसने डी रेफरेंस कर दिया है, यहाँ पर आएगा क्योंकि फंक्शन कॉल स्टेटमेंट हमारी यूज़ हो रही है। तो मेमोरी लोकेशन ये क्या है, एड्रेस ऑपरेटर है। एड्रेस ऑपरेटर किसके एड्रेस को लेकर गया है, जहाँ पर एज वेरिएबल आपका क्रिएटेड था मेमोरी में।
ये एड्रेस इधर आ जाएगा HR, खुद इट्स सेल्फ किस मेमोरी लोकेशन पे क्रिएटेड है 93 पर, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन जब हो जाएगी रिटर्न्स बैक हो जाएगा, तो रिटर्न बैक में क्योंकि यहाँ पे देखें उसके पास क्या है 802 पर का जो एड्रेस है उसको डी रेफरेंस करते हुए इसने क्या करना है, वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए आंसर स्टोर करवा देने कहाँ पर 0x0802 पर। तो डी रेफरेंस होगा तो यहाँ पर जब हम 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 78 तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और इसकी फिर पॉइंटर्स एंड फंक्शंस हैं, पासिंग अरेज बाय पॉइंटर्स हैं, कांस्टेंट मैक्स 3 है, सेंटीमाइज है कि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करवाने चाह रहे हैं, वाइड ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन हमने लिया है, डबल स्टैटिक सी है। इसके बाद इंट मेन आ जाता है, इंट मेन में हमने डबल डिस ले लिया है मैक्स। और अगर आप इसको देखें तो ये ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि सेंटीमाइज वेरिएबल की डेफिनेशन है। फिर उसके बाद इंट मेन फंक्शन आएगा तो डिस मैक्स है, मैक्स के पास 3 है, असाइनमेंट ऑपरेटर 9.5, 6.7, 3.9, ये 3 वैल्यूज़ हमने असाइन करवा दी हैं, यानी इनिशियलाइज कर दिए हैं 0 इंडेक्स पर, 1 इंडेक्स पे और 2 इंडेक्स पे। अब इस फंक्शन को कॉल किया गया है तो पीछे भी हमने देखा है कि अगर पूरी की पूरी अरे हमने पास करवानी हो तो सिर्फ क्या किया जाता है, अरे का नाम लिखा जाता है। अब ये यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर है, एक्चुअल पैरामीटर इधर पास होगा तो ये आगे डबल स्टैटिक सी है, इसने क्या करना है, इस डिस के बेस एड्रेस को अपने पास स्टोर कर लेना है अलॉन्ग विद इट्स ऑल वैल्यू। फिर फॉर लूप हमारा चलेगा। फॉर लूप में क्या हो रहा है कि इसके पास ये जो 9.5 जितना भी किलोमीटर में डिस्टेंस आ रहा है या मीटर में डिस्टेंस आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इसने इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2.50 से मल्टीप्लाई करेंगे सी की वैल्यू को। ये डी रेफरेंसेस हो रही है तो 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू 9.5 मल्टीप्लाई किससे होगी, 2.54 से। मल्टीप्लाई होने के बाद ये दोबारा किधर जाएगी, 0 इंडेक्स के साथ डी रेफरेंस होकर स्टोर हो जाएगी आपके डिस्क के 0 इंडेक्स पर, ठीक है। जब ये सेंटीमाइज हो जाएगा तो जब हम अब डिस्क की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे डिस्क जे के थ्रू, तो ये 9.2 मल्टीप्लाई होके किससे आ रहा होगा, 2.54 से, 6.7 उससे होगा और 3.9 2.54 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर्स हैं, पॉइंटर आल्सो रेफर्स करते हैं स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल को। डॉट ऑपरेटर यूज़ नहीं किया जाता यहाँ पर एक्सेस करने के लिए स्ट्रक्चर के मेंबर्स को। जब हम किसके थ्रू इसे एक्सेस करवाएंगे, पॉइंटर्स के थ्रू, तो तब हमें कौन सा मेंबर एक्सेस ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, हाइफन ग्रेटर देन ऑपरेटर। पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर का हम देख लेते हैं जी। स्ट्रक्ट एक बुक है हमारे पास, स्ट्रक्चर का नेम, स्ट्रिंग ऑथर है, फ्लोट प्राइस है, ये 2 इसके एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को एक्सेस पॉइंटर के थ्रू हमने करवाना है एंड दैट इज़ द स्ट्रक्ट डिक्लेरेशन। डिक्लेयर हो रहा है तो अभी तक स्ट्रक्चर बुक को जो सा है मेमोरी कोई एलोकेट नहीं की गई। हाँ, कंपाइलर को बता दिया गया है कि बुक एक स्ट्रक्ट है और उसके 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जिनकी डाटा टाइप एक स्ट्रिंग है और एक फ्लोट है। फिर बुक CS कॉमा स्टैटिक PTR है, ये आउटसाइड द स्ट्रक्चर बॉडी हमने इनको डिक्लेयर किया है और ना ही इसे इंट मेन के अंदर किया है, तो ये ग्लोबल टाइप के स्ट्रक्चर वेरिएबल बन गए हैं और ये स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है वेरिएबल्स की। तो बुक यूज़र डिफाइंड स्ट्रक्चर डाटा टाइप का नेम है। CS जो सा है ये वेरिएबल आपका डेफिनेशन हो रही है बुक डाटा टाइप के साथ। स्टैटिक PTR पॉइंटर की जो सी है ये डाटा टाइप पॉइंटर इन डिफाइन हो रहा है, डेफिनेशन दी जा रही है किसकी, बुक स्ट्रक्चर डाटा टाइप के साथ। इंट मेन आ जाता है, मेन में PTR असाइनमेंट ऑपरेटर एड्रेस ऑपरेटर CS, यानी ये जो CS हमने डेफिनेशन में लिया था ना, इस CS को एड्रेस ऑपरेटर के थ्रू हमने किसे दे दिया है, PTR को, क्योंकि अगर ये इंट CS होता तो PTR की डाटा टाइप भी क्या होनी थी, इंट PTR होना था। तो CS की डाटा टाइप बुक है तो डेट्स वाई PTR की भी डाटा टाइप क्या है, बुक है। तो इसने अपना एड्रेस जो सा है वो किसको दे दिया, PTR को। एंटर ऑथर एंड प्राइस अगर हम इनपुट करवाएंगे तो अब हम ये नहीं करेंगे PTR डॉट ऑथर, बल्कि क्या करेंगे, PTR हाइफन ग्रेटर देन ऑथर और PTR हाइफन ग्रेटर देन प्राइस। इसी तरह जब हमने इसकी वैल्यू भी डिस्प्ले करवानी है तो हम किसके थ्रू करवाएंगे, हाइफन ग्रेटर देन ऑथर और PTR हाइफन ग्रेटर देन प्राइस। तो इस तरह पॉइंटर्स जो से आपके स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं।
नेक्स्ट है जी पासिंग स्ट्रक्चर टू फंक्शन यूजिंग द पॉइंटर। हम फंक्शन को पॉइंटर्स इस्तेमाल करते हुए स्ट्रक्चर पास भी करवा सकते हैं फंक्शन को। स्ट्रक्ट बुक है, स्ट्रिंग ऑथर, सिंपल पीछे वाली एग्जांपल लेते हैं, प्लॉट प्राइस है और ये हमने डिक्लेयर डेफिनेशन दे दी है, बुक सी एस इज डायरेक्ट पीटीआर। मेक श्योर कि यहाँ पे स्ट्रिंग ऑथर यानी स्ट्रिंग डाटा टाइप ली गई है, तो आपने ऊपर हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल को मस्ट इंक्लूड करवाना है। जब ये कोड कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इंट मेन की तरफ चलते हैं। रिटर्न हो रहा है, यहाँ पर फंक्शन कॉल एक किया जा रहा है जो क्या है, इनपुट का फंक्शन है एड्रेस ऑपरेटर सी एस। ठीक है, डेफिनेशन दी गई है मेन फंक्शन से पहले, तो डैश वाइज को डिक्लेयर करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब एड्रेस ऑपरेटर सी एस में एड्रेस ऑपरेटर क्यों यूज़ किया जा रहा है एक्चुअल पैरामीटर में, क्योंकि देखें एक तो सी एस डेफिनेशन है स्ट्रक्चर डाटा टाइप के साथ, ठीक है, बुक के साथ। सेकंड वन, यहाँ पे जो इनपुट फंक्शन का पैरामीटर है उसकी भी डाटा टाइप क्या है, बुक है, स्टैटिक P1 है, यानी ये एक पॉइंटर है। तो ये स्ट्रक्चर अपना एड्रेस पास कर देगा किसको, P1 पॉइंटर को। एंटर ऑथर एंड प्राइस आ जाएगा P1 और हाइफन ग्रेटर देन सिंबल ऑथर P1 हाइफन ग्रेटर देन प्राइस। तो ऑथर की वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी पॉइंटर के थ्रू और प्राइस की वैल्यू स्टोर हो जाएगी पॉइंटर के थ्रू। अब अगर हम इसकी आउटपुट भी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो आउटपुट फंक्शन को कॉल किया जाएगा एड्रेस ऑपरेटर सी एस के साथ। अगेन क्यों हम एड्रेस ऑपरेटर सी एस को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, पासिंग स्ट्रक्चर टू फंक्शन यूजिंग पॉइंटर्स। तो फंक्शन ने यहाँ पर जो अपना पैरामीटर लिया हुआ है वो किस डाटा टाइप का लिया हुआ है, पॉइंटर टाइप का। तो सी आउट बी हाइफन ग्रेटर देन ऑथर आ जाता है हमारे पास, फिर बी हाइफन ग्रेटर देन प्राइस आ जाता है, तो हमारी वैल्यू जो उनसे वो डिस्प्ले हो जाएगी और कंट्रोल रिटर्न्स बैक हो जाएगा आउटपुट की तरफ।